दोस्तों, हमने काफी बार सुना है, कम बोलो, शांत रहो और ध्यान करो। आखिर ऐसा क्या है जो हम बोलकर नहीं पा सकते, बिना ध्यान के नहीं पा सकते हैं? यदि आपको अपने मन पर कंट्रोल है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये मन बहुत ही चंचल होता है। इसका स्वभाव है निरंतर विचारों में बहना। मन एक बंदर की तरह इधर उधर उछलता कूदता रहता है। चाहे हम मन को शांत करने की कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे विचार कभी शांत नहीं रहते। मन की इस चंचलता के पीछे हमारी सकारात्मक इच्छाएं, भय, उम्मीदें और नकारात्मक विचार भी होते हैं। हम वर्तमान में रहते हुए भी अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, जिसके कारण मन स्थिर नहीं हो पाता। और यही मन की चंचलता हमारे जीवन में तनाव और चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि बार बार बदलते विचारों से हम खुद को अस्थिर महसूस करने लगते हैं। यदि हम मन को नियंत्रित नहीं कर पाते तो हमारे जीवन में संतुलन और मानसिक शांति पाना मुश्किल सी हो जाता है और जीवन उलझ कर रह जाता है और जीवन में कुछ भी हासिल कर पाते हैं। मन को शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, फिर भी मन पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पाता है। हमारे मन में लगभग 50,000 से 80,000 विचार एक दिन में आते हैं, जो प्रति मिनट लगभग 35 से 50 विचारों के बराबर होते हैं। ये संख्या व्यक्ति की मानसिक स्थिति, सोचने की प्रवृत्ति और अन्य कारकों पर निर्भर करती है। यदि हम सोचने लग जाए तो किसी विचार पर फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको मौन रहने, ध्यान करने और शांत रहने की असली शक्ति का एहसास करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को इंस्पायर वेव स्टोरी चैनल पर। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी को। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध जंगल के बीचों बीच में एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे और जंगल के कुछ दूरी पर ही लकड़हारा गांव था, जहां बहुत सारे लकड़हारा परिवार के लोग अपना जिंदगी गुजर बसर करते थे। जहां पर लकड़हारा अपने परिवार के लिए हर दिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था और लकड़हारा का परिवार खुशी खुशी जीवन जी रहा था। जब भी गौतम बुद्ध ध्यान करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठते थे तो गौतम बुद्ध एक लकड़हारे को डेली लकड़ियां काट कर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लकड़हारे ने कहा, गुरुवर, मेरा नाम श्याम है और मैं हर रोज इस जंगल से लकड़ियां लेने आता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, श्याम, तुम दिन भर लकड़ियां काटते रहते हो और उस लकड़ियों को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं कमा पाते हो। तुम जंगल में थोड़ा और अंदर क्यों नहीं जाते हो? थोड़ा आगे जंगल में जाओगे तो तुम्हें चंदन के वृक्ष का घना जंगल दिखाई देगा। एक दिन चंदन की लकड़ियां काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर के लिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उस लकड़हारा श्याम को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह ये सोचता था कि जितना मैं जंगल को जानता हूँ उतना यह महात्मा जंगल को कैसे। लेकिन फिर उसने सोचा कि नुकसान ही क्या है, हर रोज मैं जंगल में आता हूँ, आज थोड़ा आगे चला जाता हूँ, क्या पता वह महात्मा सच बोल रहे हो, और वैसे भी झूठ बोलकर उन्हें क्या ही मिलेगा। देखने से तो यह एक शांत और सीधा व्यक्ति मालूम होता है, दयालु भी लगता है, और इससे पहले आज तक इसने कभी मुझसे कुछ भी नहीं बताया। एक बार देखने में क्या जाता है। महात्मा की बातों पर थोड़ा विश्वास करते हुए श्याम जंगल में आगे चला गया, जहां उस महात्मा ने उसे बताया था। जब उस जगह पर लकड़हारा पहुंचा तो उसे बहुत सारा चंदन का वृक्ष दिखाई दिया। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह वहां से कुछ मन में सोचते हुए वापस लौटा और उसने जाते ही महात्मा के चरणों में अपना सर रख दिया और कहने लगा, गुरुवर, मुझे माफ करना, मेरे मन में बहुत संदेह था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कोई भी नहीं जानता होगा। मेरा पिता भी एक लकड़हारा था। हम इसी जंगल में कई वर्षों से लकड़ियां काट काट कर बड़े हुए हैं। कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा मंद बुद्धि हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजरती। गौतम बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, श्याम, हम अपना अतीत कभी नहीं बदल सकते। बीते हुए अतीत पर पछतावा करके तुम अपने आप को दुखी मत करो। जब जागो तभी सवेरा। अब तुम जाओ और जाकर जंगल में चंदन की लकड़ियां काटो। अब वह लकड़हारा प्रत्येक दिन बड़े आत्मविश्वास से जीवन बीतने लगा। अब श्याम एक हफ्ते में एक दिन जंगल में आता और उसी दिन चंदन की ढेर सारी लकड़ियां काट कर लाता और उसे बाजार में जाकर सारी लकड़ियां बेच देता, जिससे उसका हफ्ते भर का खर्च बड़ी आसानी से गुजर जाता। एक दिन जब श्याम जंगल में चंदन की लकड़ियां लेने जा रहा था, तब गौतम बुद्ध ने श्याम से कहा, श्याम, क्या तुम जंगल में आगे नहीं गए?
तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं आया कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? उस लकड़हारा ने चौंक कर कहा कि यह तो मैंने सोचा ही नहीं कि चंदन के वृक्ष के आगे भी कुछ हो सकता है। महात्मा ने उसे शांत स्वर में समझाते हुए कहा, चंदन वृक्ष के जंगल से जरा आगे जाकर देखो, वहां पर तुम्हें एक चांदी की खदान मिलेगी। लकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन उस खदान में से चांदी ले जाओगे तो 2-4 महीने के लिए तुम्हारा काम बन जाएगा। महात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए वो लकड़हारा सीधा चांदी के खदान वाले रास्ते पर चल पड़ा। जब वह महात्मा के बताए हुए पते पर पहुंचा तो श्याम देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वहां पर वास्तव में चांदी की खदान थी। अब श्याम चांदी की खदान से चांदी लेकर जाता और 2-4 महीने आराम से जीवन बसर करता। अब एक दिन जब श्याम चांदी लेने के लिए जंगल में जा रहा था तो वही महात्मा उसे फिर से एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना ध्यान कर रहे थे। तभी श्याम महात्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस महात्मा ने उस लकड़हारे श्याम से पूछे, श्याम, क्या तुम जंगल में आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं आया कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? उस लकड़हारे ने चौंक कर कहा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि चांदी की खदान के आगे भी कुछ हो सकता है। महात्मा ने उसे बड़े शांत स्वर में फिर से समझाया कि चांदी की खदान से जरा आगे जाओ, वहां पर तुम्हें एक सोने की खदान मिलेगी। तुम उस खदान से सोना लेकर जाओ, तुम्हारा सालों का काम बन जाएगा। महात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए वह लकड़हारा सीधा सोने की खदान वाले रास्ते पर चल पड़ा। जब वह महात्मा के बताए हुए पते पर पहुंचा तो श्याम देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर सचमुच एक सोने की खदान थी। अब श्याम साल में एक बार जंगल में आता और सोना लेकर जाता, उसको बाजार में बेचता और साल भर आराम से अपना जीवन जीता। अब श्याम का जीवन सुख सुविधाओं से बीतने लगा। एक दिन जब सोना लेने के लिए वह लकड़हारा सोने की खदान की तरफ जंगल में जा रहा था तो वही महात्मा फिर से उस लकड़हारे को एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में बैठे मिले। महात्मा ने लकड़हारे की ओर देखकर कहा, क्या तुम कभी खुद जागोगे या हर बार मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा? तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा नहीं उठती कि जंगल में और भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं तो कितना मंदबुद्धि हूँ कि यह सवाल मेरे मन में कभी आया ही नहीं। मुझे लगता था कि सोने से बड़ा इस जंगल में और क्या हो सकता है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खदान से आगे जाकर देखो, वहां तुम्हें हीरे की खदान मिलेगी। लकड़हारे ने महात्मा की बात मानी और आगे बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, वहां सचमुच एक हीरे की खदान थी। अब लकड़हारा केवल एक बार ही वहां से हीरे लेकर आता और फिर कई सालों तक उसे जंगल में आने की आवश्यकता नहीं होती। समय के साथ लकड़हारा बूढ़ा हो चला था। एक दिन जब वह बूढ़ा लकड़हारा जंगल से हीरा लेकर लौट रहा था तो वही महात्मा फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। महात्मा की आंखें खुली तो उन्होंने लकड़हारे से पूछा, अरे भाई, अब तुम्हें और कुछ चाहिए या तुम्हारे मन की तृप्ति हो चुकी है? लकड़हारे ने उत्तर दिया, गुरुदेव, बुरा मत मानिए, पर मेरा जीवन पहले ज्यादा अच्छा था। पहले मैं रोज लकड़ियां काटता था, उन्हें बेचता था और मस्त जीवन जीता था। जब से आपने खदानों के बारे में बताना शुरू किया, मैंने मेहनत करना छोड़ दिया। अब मेरा शरीर बीमारियों से घिर गया है। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर रोज जंगल में लकड़ियां काटता रहता तो मेरा शरीर स्वस्थ रहता। शायद मैं गरीब ही रहता पर स्वस्थ तो रहता। ये सुनकर महात्मा जोर जोर से हंस पड़े और बोले, तुमने कभी यह नहीं सोचा कि हीरे से आगे और क्या हो सकता है? तुम हीरे पर ही अटक गए। महात्मा की हंसी में जीवन का गहरा रहस्य छिपा था। असली सुख बाहरी संपदा में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और सरलता में है। ये सुनकर लकड़हारे ने कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में हीरे से ज्यादा मूल्यवान और क्या हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कृपया आप ही इसका उत्तर देने की कृपा करें। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, हीरे से आगे मैं हूँ। क्या तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि मैं यहाँ शांतिपूर्वक बैठकर ध्यान करता हूँ और मुझे पता है कि हीरों की खदान कहाँ है, पर फिर भी मैं उन हीरो को लेने नहीं जाता। क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे हीरो से भी अधिक मूल्यवान कुछ मिल गया होगा? तभी तो मैं उन्हें इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ। महात्मा की बात सुनकर लकड़हारे को जैसे एक गहरी समझ का एहसास हुआ। वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सबसे मूल्यवान वस्तु तो मेरे सामने ही थी और मैं इसे देख ही नहीं पाया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि जिसने हीरो जवाहरात तक को छोड़ दिया उसने कुछ और अधिक मूल्यवान पा लिया होगा। मुझे अपनी मूर्खता पर पछतावा हो रहा है। कृपा करके अब मुझे बताइए कि सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? ऐसा क्या है जिसने आपकी धन दौलत में कोई रुचि ही नहीं रहने दी? महात्मा ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबसे अधिक मूल्यवान ध्यान है।
जब तुम ध्यान करते करते समाधि की अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हें अपने भीतर के खजाने का ज्ञान होता है। वह खजाना जो बाहरी हीरे जवाहरात से कहीं अधिक अनमोल है। महात्मा की यह बात सुनकर लकड़हारे का मन एक गहरी शांति और समझ से भर गया। उसे समझ आ गया कि असली सुख बाहरी संपदा में नहीं बल्कि अपने भीतर की संतोष और आनंद में है। महात्मा बोले, जब एक बार तुम्हें भीतर का खजाना मिल जाए तो बाहरी खजाने में कोई रुचि नहीं रह जाती। वह खजाना परमानंद का होता है। जिस प्रकार तुम जंगल में आगे बढ़कर यह नहीं देख पा रहे थे कि वहाँ चंदन, चांदी या हीरे की खदानें भी हो सकती हैं, उसी तरह इंसान अपने भीतर के खजाने को देख नहीं पाता। उसके अंदर अनगिनत खजाने छिपे होते हैं पर उसे इसका एहसास तक नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि वह भीतर की ओर जाने से डरता है। उसे साहस और एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो उसे उसकी आत्मिक यात्रा पर ले जा सके। एक सच्चा गुरु केवल रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पर चलना तुम्हें खुद ही होता है। मैं तुम्हें हीरे की खदान का पता दे सकता हूँ, पर वहां तक पहुँचना तुम्हारे अपने प्रयास पर निर्भर है। यदि तुम में जिज्ञासा नहीं है, रुचि नहीं है, तो उस खजाने तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए पहले अपने भीतर वह रुचि और जिज्ञासा पैदा करो कि मेरे अंदर क्या क्या खजाने भरे हैं। लकड़हारे ने महात्मा से निवेदन किया, गुरुवर, मैं भी ध्यान लगाना चाहता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे भीतर कौन कौन से खजाने छुपे हैं, पर ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तो वह लग नहीं पाता। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तक तुम ध्यान में कुछ पाने की इच्छा लेकर बैठोगे तब तक ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान में अपनी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं कभी मत लाओ। ध्यान में बैठो तो सब कुछ छोड़ देने की भावना से बैठो। ये सोचकर बैठो कि जो कुछ भी मेरे पास है उसे त्याग देना चाहता हूँ, अपना अहंकार, ईर्ष्या, गुस्सा, सब कुछ। जब इस भाव से बैठोगे तब ध्यान के असली लाभ मिलेंगे। पर यदि तुम लाभ पाने के उद्देश्य से ध्यान करोगे तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ऐसा ध्यान खोखला लगेगा और तुम्हें लगेगा कि ध्यान व्यर्थ है, उससे कुछ भी बदलाव नहीं होता। इसलिए पहले अपने मन को ध्यान के लिए तैयार करो। मन को हल्का करो और केवल अपने अंतर को खाली करने के लिए ध्यान करो, कुछ पाने के लिए नहीं। महात्मा की यह बातें सुनकर लकड़हारे को भीतर की ज्ञान का सही मार्ग समझ में आया। ध्यान करने की सबसे सरल विधि को चुने और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करें। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो महसूस करें कि सांस किस नाक से अंदर आ रही है और किस नाक से बाहर जा रही है, नाक के किस हिस्से से टकरा रही है। जब आप धीरे धीरे इस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं तो आपका ध्यान एक जगह पर स्थिर होने लगता है। आपके मन से विचार धीरे धीरे खाली होने लगते हैं। ध्यान रहे कि ध्यान का उद्देश्य विचारों को खाली करना नहीं है। विचार स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। यह एक सूक्ष्म बात है जिसे समझना आवश्यक है। अक्सर लोग ध्यान से कुछ पाने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब आप अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करना सीख लेते हैं तो आप किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। आपका ध्यान विचलित नहीं होगा और जब आप किसी काम को करेंगे तो आपके दिमाग में भटकाव नहीं आएगा। आपका पूरा मन एक जगह केंद्रित रहेगा, जिससे उस कार्य की गहराई बढ़ जाएगी। जिस कार्य में पहले अधिक समय लगता था, अब आप उसे कम समय में कर सकेंगे, क्योंकि अब आपका मन और दिमाग एक स्थान पर स्थिर है। ध्यान किसी चीज को पाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जो हमने इकट्ठा किया हुआ है उसे छोड़ने के लिए किया जाता है। जीवन में हम विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं और भावनाएं पाल लेते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन ये इच्छाएं और वासनाएं हमारे वास्तविक स्वरूप का हिस्सा नहीं हैं। ये समाज और परिवेश से हम पर प्रभाव डालती हैं। इन्हें देखते देखते हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और उन्हीं इच्छाओं और वासनाओं से अभिभूत होकर जीवन जीने लगते हैं। हम अपना जीवन जीते रहते हैं, लेकिन ध्यान के माध्यम से सभी वासनाएं मिट जाती हैं और भीतर एक खालीपन, एक अकेलापन रह जाता है, जहां कोई हलचल नहीं होती, कोई विचार नहीं होता, जैसे एक स्थिर समंदर और उस पर चलती ठंडी ठंडी हवाएं। ये सब हम महसूस कर सकते हैं जब हम ध्यान लगाना सीख जाते हैं। उस लकड़हारे को आशीर्वाद देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया और यह भी देखा कि सब कुछ पा लेने के बाद भी भीतर एक खालीपन सा रहता है, जैसे कि कुछ अभी भी अधूरा है। यह अधूरापन दरअसल मन की शांति और जीवन का असली सुख है, जिसे केवल ध्यान के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। इसलिए यदि तुम्हें उस परमानंद और शांति का अनुभव करना है तो एकांत में अकेले ध्यान करना होगा। इस प्रकार वह लकड़हारा, जो पहले रोजमर्रा की मेहनत में उलझा हुआ था, महात्मा के मार्गदर्शन से अपने जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित हुआ। उसने भौतिक संपत्तियों से आगे बढ़कर जीवन के असली खजाने, आंतरिक शांति और आनंद की ओर कदम बढ़ाए।
जहाँ पहले वह सोने, चांदी और हीरो की दौड़ में था, अब उसे समझ में आया कि असली संपदा उसके भीतर है। उसे पाने के लिए उसे ध्यान की शरण में जाना होगा। गौतम बुद्ध के सानिध्य में उसने सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बाहरी धन दौलत नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और परम आनंद है, जिसे केवल ध्यान के माध्यम से ही पाया जा सकता है। दोस्तों, यदि हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें ऐसे विचार और चीजें डाल सकते हैं जो हमारे मन की बकबक को शांत करें। तब हमारा मन हमारे अनुसार कार्य करेगा। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, उसे हम शांत कर सकते हैं। और एक बार जब हमारा मन शांत हो जाए तो हम मन से जो चाहे वह करवा सकते हैं। अब कहानी का अंत में महात्मा के इस ज्ञान से लकड़हारे को अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आ गया। महात्मा ने उससे सिखाया कि ध्यान किसी चीज को पाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह उन सभी बोझों को छोड़ने के लिए होता है जो हमने जीवन भर इकट्ठा किए होते हैं, इच्छाएं, वासनाएं और मोह। ये हमारे वास्तविक स्वरूप का हिस्सा नहीं होते, बल्कि हमारे परिवेश और समाज के प्रभाव से उपजी होती है। इनसे मुक्त होकर ही हम अपनी सच्ची शांति और आनंद को पा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने लकड़हारे को बताया कि जीवन में बाहरी धन दौलत और संपत्ति का सुख क्षणिक होता है। असली सुख भीतर की शांति और आनंद में है, जो केवल ध्यान से प्राप्त होता है। जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं तो हमारे भीतर एक अनंत शांति का अनुभव होता है, एक ऐसा ठहराव जैसे गहरे सागर पर बहती ठंडी हवाएं। यह अवस्था हमें हमारी आंतरिक शांति और परम आनंद से परिचित कराती है, जिससे बड़ी कोई और संपदा नहीं होती। महात्मा के इस उपदेश से लकड़हारे को समझ में आया कि असली खजाना बाहरी हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष है। वह महात्मा के चरणों में गिरा और प्रणाम किया। अब उसने ठान लिया कि वह भौतिक सुखों की दौड़ में भागने के बजाय ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के खजाने को खोजेगा। उसके जीवन का नया उद्देश्य मन की बकबक को शांत करना और अपने मन को सच्चे आनंद के लिए तैयार करना हो गया। सच्चा सुख तभी संभव है जब मन पूरी तरह शांत और नियंत्रित हो। जैसे जैसे वह ध्यान में प्रगाढ़ होता गया, उसकी इच्छाओं और वासनाओं का बंधन टूटता गया और वह आंतरिक शांति की गहराई को अनुभव करने लगा। इस तरह महात्मा के आशीर्वाद और शिक्षा ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इंस्पायर वेव स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।